नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता अटेवा सुल्तानपुर। हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को मनोविज्ञान के संप्रदाय गेस्टाल्टवाद के बारे में। ये 5वां संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का। इसके पहले हम लोग 4 और संप्रदाय पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था संरचनावाद। मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, और उनके जनक के बारे में भी बताता हूँ। देखिए, 10 नंबर ये आपका मनोविज्ञान का संप्रदाय आता है। 30 नंबर का सीडीपी होता है। इसमें 10 नंबर ये मान चलिए कि अगर आपने मनोविज्ञान के सारे संप्रदाय दिमाग में बैठा लिए, कंठस्थ कर लिए, तो आपका 30 में 10 नंबर तो यहीं से पक्का हो जाता है। आपको लेकिन करना क्या है? आपको करना यह है कि अच्छा सा एक एक चीज, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के नाम को, पहले बात तो एक नाम के कई, जिसे सेम जो है नाम नहीं दिया गया है। सिद्धांत एक ही सिद्धांत है लेकिन उसके कई नाम हैं, तो आपको नाम दिमाग में बैठाने हैं, उनके प्रतिपादकों का नाम बैठाना है और उसके बाद डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है और लास्ट में एक समरी जरूर आपको दिमाग में बैठानी है, ठीक है। तो जब हम 10 मनोवैज्ञानिक पूरा पढ़ा ले जाएंगे, अभी 1-2 वीडियो और बनेगी, तो हम सारे मनोवैज्ञानिक जितने हैं ये आपके 10 जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उसके बारे में एक मैराथन क्लास ले लूंगा और आपके दिमाग में एक विवरण हो जाएगा। इसके पहले की वीडियो में अभी हमने जो व्यवहारवाद पढ़ाया था, फिर मनोविश्लेषणवाद पढ़ाया था, उसमें हमने आपको एकदम समीक्षा किया है, डिटेल में पढ़ाया है। आइए इसके पहले कि हम लोग गेस्टाल्टवाद की चर्चा करें, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आप लोग। क्या आपको और सर्वनाम याद है कि नहीं याद है? संरचनावाद, जिसके जनक हैं उंट और टिश्नर। उंट और टिश्नर, ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो आप प्ले लिस्ट में मेरे जाइए, वहां पर आपको सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान यूपी टेट का, ठीक है, सारे वीडियोज मिल जाएंगे। दूसरा आपने पढ़ा प्रकारवाद। तीसरा आपने पढ़ा व्यवहारवाद। प्रकारवाद के जो प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स हैं। व्यवहारवाद के वी फॉर व्यवहार, वी से वॉटसन, ठीक है, साथ में उसको याद कर लीजिए, वी से व्यवहार, वी से वॉटसन, जे भी वॉटसन है। तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, ये कहते हैं। और चौथा, इसके बाद हमने पढ़ा मनोविश्लेषणवाद। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं। इसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं 5वां गेस्टाल्टवाद। या अवयवी, इसको बोल नहीं पाते, अवयवीवाद। गेस्टाल्टवाद के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद छठा हम लोग संज्ञानवाद पढ़ेंगे, जीन पियाजे का है। 7वां पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक संज्ञानवाद। और जगह नहीं है, चलिए पहले इसको हम लोग करते हैं। इसके जनक कौन है गेस्टाल्टवाद के? वर्दाइमर या वर्दीमर दोनों बोला जाता है, वर्दीमर या वर्दाइमर। संज्ञानवाद के जी पियाजे।
जीन पियाजे भी बोलते हैं कुछ लोग, जी पियाजे एंड जेरोम ब्रूनर। सामाजिक संज्ञानवाद जो है वाइगोस्की का है। आठवां जो है इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। क्रम हम नहीं गड़बड़ करते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वही बात करते हैं। इसके बाद है क्षेत्रवाद, हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रवाद, जिसके प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन। नौवां हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रयोजनवाद, जिसमें मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडोगल ने चर्चा किया है, मैकडोगल। और इसके बाद लास्ट में हम लोग 10वां पढ़ेंगे मानवतावाद। ये मैस्लो का है, माँ से मानवता, माँ से मैस्लो। तो ये जो 10 संप्रदाय हैं, जैसे मैंने अभी लिख के आपको दिखाया वैसे ही आपको दिमाग में बैठाना है। और फिर एक मोटा मोटा खाका आपको बैठाना है, संरचनावाद है, उन टिचनर है। यही मनोविज्ञान के जनक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था 1879 में, और तब से ये मनोविज्ञान जो है ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में बना। इसके पहले ये दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का हिस्सा हुआ करता था। तो ये हमारे मनोविज्ञान के जनक हैं। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मोटा मोटी चीज दिमाग बैठा लीजिए, संरचनावाद जो है ये अंतर्निरीक्षण विधि पर आधारित है। संरचना दिमाग में सोच लीजिए कि हमारे दिमाग में संरचना बैठी हुई है, और अंतर्निरीक्षण मतलब खुद अपने आप को निरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद के अंदर झांक कर देखना है। ये संरचना समझ लीजिए। संरचना क्या है? खुद के अंदर झांक कर देखना, यानी अंतर्निरीक्षण विधि। प्रकारवाद कार्य पर बल देता है, यानी मस्तिष्क, कार्य मतलब दिमाग से ही हम सब सारा कार्य करते हैं, तो ये मस्तिष्क के कार्यों पर बल देता है प्रकारवाद। इसके 2 संप्रदायों के बारे में हमने चर्चा किया था, कोलंबिया और शिकागो। कोलंबिया के बारे में कैटल हैं, थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक पहले प्रकारवादी थे, बाद में व्यवहारवादी बन गए थे, ठीक है। शिकागो संप्रदाय में सबसे फेमस है जॉन डेवी साहब, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। व्यवहारवाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये व्यवहार पर बल देता है। संरचनावाद अंतर्निरीक्षण विधि पर, प्रकारवाद मस्तिष्क के कार्यों पर बल देता है, व्यवहारवाद व्यवहार पर बल देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक आपके जो हैं पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, उसके बाद टालमैन है, क्लार्कहल हैं और गुथरी हैं। इनके बारे में हमने चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। फिर मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड साहब हैं, बहुत सेक्सी आदमी हैं। इसके बारे में इसके पहले एक वीडियो आपने अगर हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गेस्टाल्टवाद की, जिसके जनक हैं वर्दीमर या वर्दाइमर। इसके बाद हम लोग संज्ञानवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जी पियाजे एंड जेरोम ब्रूनर जिसके प्रतिपादक हैं, तो जी पियाजे का, ठीक है, संज्ञानवाद। और फिर सामाजिक संज्ञानवाद। संज्ञानवाद तो समझ ही रहे हैं, समझ का सिद्धांत है, समझ का विकास होना है संज्ञानवाद में, ठीक है। और सामाजिक में सामाजिकता पे जोर होगा, दिखने में ही लग रहा है, ठीक है, वाइगोस्की का है, सारा कुछ जो है समाज पर वो ठीक है डाल देते हैं। क्षेत्रवाद फिर पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 1 नंबर यहीं से आपका पक्का हो जाता है। गेस्टाल्टवाद के बारे में चर्चा करते हैं। गेस्टाल्टवाद का एक और नाम है अवयववाद। अवयव से बना है अवयववाद या समग्रवाद, ठीक है। यहाँ नाम पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाम जो है बदल जाते हैं और सारा कुछ गायब हो जाता है आपके दिमाग से, तो नाम पर दिमाग जरूर दीजिए। और क्यों नाम है उसको आप जब तक नाम के बारे में भी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। गेस्टाल्ट का शब्द का अर्थ होता है पूर्ण, ठीक है, या अवयवी, ठीक है। अब गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समग्र,
या अवयवी या पूर्ण अंग्रेजी में कहते हैं होल। ठीक है, अब यहां पर अवयवी जो है, अवयवी का मतलब क्या हुआ? पूर्ण। गलत लिख दिए, अवयवी। अवयवी का मतलब क्या हुआ? पूर्ण। और अवयव का मतलब हो गया अंश। अवयव का मतलब क्या हो गया? अंश। तो अवयवी याद इसलिए कहा जाता है पूर्ण, ठीक है, या होल भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर या वर्दाइमर दोनों बोला जाता है। इनका सिद्धांत क्या है? इसमें बहुत कुछ, आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। आपका फोकस यूपी टेट है, जिसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरत है। इस विचारधारा का मानना है कि अवयव यानी अंश का अध्ययन अवयवी यानी पूर्ण के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और इसका सिद्धांत क्या है? शिक्षण सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर। जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर एक बंदर दिख जाए तो पहले बंदर दिखेगा कि उसकी आंख? जाहिर सी बात है, पहले आपको बंदर दिखेगा, फिर उसकी आंख दिखेगी। तो यही कह रहे हैं ये कि किसी भी चीज का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें पूर्ण से अंश की ओर जाना है, अवयवी से अव्यय की ओर जाना है। यही इनके सिद्धांत का सार है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर कई बार आ चुका है। पूर्ण से अंश की ओर किस विचारधारा का मानना है? कौन से संप्रदाय का मानना है? तो गेस्टाल्टवाद। पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत किसने दिया है? तो कौन दिया है? वर्दीमर या वर्दाइमर ने दिया है। क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह, अवयवीवाद के जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर या वर्दाइमर हैं। ठीक है, समग्रवाद के जनक कौन है? वर्दीमर या वर्दाइमर हैं। अवयवीवाद के जो है प्रतिपादक कौन है? यही है, वर्दीमर या वर्दाइमर हैं। तो दिमाग में आपको ये बैठा लेना है, ठीक है, कि क्या इनका सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र क्या है। ठीक है, और इसके नाम जो है अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने समझाया था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है पूर्ण। तो गेस्टाल्ट ही पूर्ण हो गया। अवयवी याद क्यों है? अवयवी मतलब पूर्ण, अवयव मतलब अंश। ठीक है, तो अवयवी का अध्ययन, ठीक है, किसी भी विचारधारा इसमें मानना है अव्यय का अध्ययन, यानी हमको अगर अव्यय का अध्ययन करना, अंश का अध्ययन करना है तो हमें अव्ययी के संदर्भ में करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि बंदर दिखेगा, ठीक है, पहले, फिर उसकी पूंछ दिखेगी। समग्र मतलब भी होता है पूर्ण। ठीक है, तो समग्र यानी संपूर्ण। तो पूर्ण दिमाग में बैठा लिया आपने, पूर्ण से अंश की ओर। तो ये इनका सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफ्का भी हैं। कोहलर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। इनके अधिगम का क्या नाम है? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ये सूझ शब्द याद कर लीजिएगा, सूझ और समझ में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। सूझ यहां पर कोहलर से जुड़ा हुआ है, समझ का विकास अभी संज्ञानवाद में आप चले जाएंगे। ठीक है, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर में चले जाएंगे। यहां पर आपको मनोविज्ञान तो आना ही चाहिए, मनोविज्ञान के साथ साथ में आपको हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो हिंदी के शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो सूझ का सिद्धांत ये कोहलर का है, समझ का नहीं। कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में कहेंगे इसको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, सिद्धांत, ठीक है, ऑफ लर्निंग। कोहलर ने एक प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया? वन मानुष, चिंपैंजी बंदर होता है, विकसित बंदर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का भी जो प्रादुर्भाव हुआ है कहीं न कहीं बंदरों से हुआ माना जाता है। तो चिंपैंजी मोस्ट प्रोबेबली लाइक द मैन, आदमी की तरह हो जाता है वो, तो उसको वन मानुष ही बोला जाता है। और उसका नाम सबसे ज्यादा प्रयोग उन्होंने कई बंदरों पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बंदर पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या पहली बात आप समझ लीजिए क्या किया था। एक पिंजड़ा लिया उन्होंने, ठीक है, वहां पर कुछ बॉक्स वगैरह रख दिए, एक छड़ी रख दिया और बाहर इधर पहले एक बार नीचे साइड में ही बगल में केला रख दिया। और वो जाली जो थी इतनी थी कि आराम से केला उससे अंदर बाहर हो सके। तो जब केला बंदर देख रहा था तो उसने दिमाग दौड़ाया, इधर उधर किया, उसके बाद छड़ी से जो है केले को खींचकर खा लिया। फिर उन्होंने केला जो है ऊपर लटका दिया, छड़ी तब भी दी और कुछ बॉक्स भी उन्होंने रखा था, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। तो उस इस केले को जब खा लिया बगल वाले केले को तो उसका पेट नहीं भरा, तो उसके बाद सोचा कि ऊपर वाला भी केला खा ले। तो छड़ी से वो छड़ी कर रहा था, केले खींच रहा था, लेकिन छड़ी पहुंच नहीं रही थी, थोड़ा ऊंची थी, चित्र में थोड़ा नजदीक दिख रही है। तो उसने बॉक्स रखा, 1 बॉक्स रखा, फिर दूसरा बॉक्स रखा, उसके पर चढ़ गया, उसके बाद छड़ी से जो है, ठीक है, केले को खींच लिया। तो यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर देखा आपने कि समस्या से घिरे होने पर, ठीक है, उसे विवेक या अंतर्दृष्टि या सूझ से हल करना। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हमारा जो है विवेक या हमारी अंतर्दृष्टि जो होती है, हमारा इंट्यूशन जो होता है, इनसाइट हमारे अंदर जो होता है, उस या सूझ जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे हम उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। तो इनका सिद्धांत क्या हो गया, समस्या से घिरे होने पर उसे विवेक या अंतर्दृष्टि या सूझ से हल करना ही अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, या सूझ का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूझ के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर लाइन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। एक है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, ठीक है, इसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक। ठीक है, इसके बारे में मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था, ठीक है, किलपैट्रिक के बारे में। दूसरा है आपका ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण या खोज विधि, इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी टेट में आ चुके हैं, ये भी आ चुका है और ये भी यूपी टेट में आ चुका है। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये सब सूझ के सिद्धांत पर आधारित हैं। गेस्टाल्टवाद की किताबें, पुस्तकें, गेस्टाल्ट की किताबों का अच्छा ही है, 2 किताबें हैं बेसिकली, और दोनों में गेस्टाल्ट शब्द आया है, तो आप पकड़ लेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, गेस्टाल्ट मतलब आप ही बताया गया पूर्ण, साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने लिखी है, कोहलर ने, और इनके शिष्य हैं कूट और कोफ्का। इन्होंने एक किताब लिखी द प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सिर्फ द प्रिंसिपल्स जोड़ गया इसमें। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने लिखी, कोहलर ने, और द प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, ठीक है, PRINCIPLES, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं यानी सिद्धांत बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत, इसको इनके शिष्य थे कूट और कोफ्का। तो दिमाग में बैठा लीजिए, इसके आपके गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर या वर्दाइमर हैं, और उसके बाद इनसे जुड़े हुए इनके शिष्यगण हैं, ठीक है, कोहलर, कोफ्का, कूट। कोहलर, कूट, कोफ्का याद कर लीजिए, चाहे कोहलर, कोफ्का, कूट याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब का से हैं, कोहलर, कूट, कोफ्का, ठीक है। तो कोहलर ने क्या लिखा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और उनके शिष्यों ने कूट और कोफ्का ने क्या लिखा, द प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। बस इतना ही दिमाग बैठाना है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि किसने किया, किलपैट्रिक ने, ठीक है, और ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण या खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने किया था। इतना ही आपको इसमें तैयार करना है गेस्टाल्टवाद में। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञानवाद, ठीक है, जी पियाजे और जेरोम ब्रूनर, जिसके बारे में हम लोग, ठीक है, खूब मजेदार चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और फटाफट आपको एक ही दिन में दे भी देंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए सारा कुछ लिख लिया है, तैयार कर लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेहनत लिखने में लगती है या पीपीटी बनाने में। पीपीटी मुझे भी बनाना आता नहीं, प्रयास कर रहा हूं बन जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।